देखो ये क्या होगा, लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर टू इट्स विड्थ। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें कि पता नहीं लेंथ उसकी बहुत ज्यादा दे रखी है, जिससे आप मैग्नेट को एज ए रॉड ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इन ए वाइब, अच्छा यहाँ यूज किया था, देखो इसमें भाई आया हुआ क्वेश्चन है मींस में। इन ए वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकेंड। तो मैंने बताया वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर कुछ नहीं है, वो एक कांस्टेंट फील्ड प्रोवाइड करेगा ऑसिलेशन के लिए। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको याद कराया जा चुका है कि इस तरह के वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में टाइम पीरियड कितना होता है ऑसिलेशन का, तो वो होता है 2 टू पाई पाई अंडर रूट आई अपॉन एम। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका 2 सेकेंड टाइम पीरियड है। अब कह रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। आपने एक रॉड के 3 टुकड़े कर दिए, मतलब मैग्नेट थी बेसिकली पूरी है, ठीक है ना, लेंथ ज्यादा थी तो उसको एज ए रॉड मैग्नेट की अपन ट्रीट कर सकते हैं इस तरीके से। पूरे के 2 पोल होंगे, इसके भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट हो गई हमारे। तो 3 इक्वल पार्ट्स कर दो इसके इस तरीके से लेंथ के परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 मैग्नेट मिल जाएंगे, तीनों के पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, आपको पता है। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3 L/3 L/3, यही समझ में आ रहा है इससे आप। ठीक है, मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ in 3 equal parts and 3 parts are then placed on each other with their like poles together। तो यहाँ ये important चीज है, इसने बोला कि एक दूसरे के ऊपर रखे ना, then placed on each other। ठीक है, तो फिर एक ऊपर नीचे रख दिए इसने, इस तरीके से रख दिए होंगे एक दूसरे को। ठीक है, और लाइक पोल्स एक साथ हैं, तो साउथ इधर इसका भी, इधर इसका भी। क्लियर है बेटा, इस तरह का रख दिया काट के इसको। तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो अब इसको एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना हो। तो आपको पता है अब जो टाइम पीरियड पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू, क्योंकि वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर तो चेंज करने को बोला नहीं गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, केवल आई डैश और एम डैश आ जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पता है ना आपको कितना होता है, ml²/12। तो ये L/3 के 3 रॉड बन गए, इनका मास भी M/3 हो जाएगा। मास लिख रहा हूँ, ये मास और पोल स्ट्रेंथ में बहुत कंफ्यूजन होता है इस पर। ठीक है ना, तो मास, अगर इसका आप मास बोल रहे हो, रॉड का मास कितना है, मास पूरा MASS, पूरी रॉड का मास। ठीक है ना, एम नहीं बोल रहे, इसको मास ही बोल रहे। तो हर रॉड का कितना हो जाएगा, मास/3 मास/3 मास/3। ठीक है, तो पहले तो आप आई डैश निकाल लोगे, पुराने इनिशियल आई डैश की टर्म। ठीक है ना, आई डैश निकल जाएगा इनिशियल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म। उसका कितना है, मास इंटू L²/3, और ये L²/12। अब डिफॉल्ट केस में वही मानेंगे कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट इसका क्या है, एंगुलर SHM। ठीक है, तो अब आपको समझ रहा हो, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। एम डैश आप लिख ही सकते हैं, यहाँ पर कितनी है, M/L मैग्नेटिक मोमेंट, और ये एम डैश कितना हो जाएगा। देखो सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसने स्ट्रिक्टली बताया आपको, ये ऐसा नहीं एक को उल्टा कर दिया और 2 को सेम में रखा हो, तीनों एम वेक्टर सेम डायरेक्शन। तो तीनों का नेट कितना हो जाएगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा ना, M1+M2+M3। तो उससे आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। हाँ ये नमन ने सही निकाला है, इसमें यही चीज है कि इसमें केवल मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, एक चीज अनचेंज रहती है इसमें, देखो। मैग्नेटिक मोमेंट हाँ है। मोमेंट, जैसे एम डैश निकाला आपने तो 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का कितना है, पोल स्ट्रेंथ वही है L/3 हो, तो M/L ही आ गया। देखो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट अनचेंज है, अगर 2 पार्ट रखता है एक को हटा देता तो चेंज हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑसिलेट करेगा तो आप वही, आपका फार्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, फार्मूला तो वही है। तो नया एम डैश कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल का M1 लिखो, कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ वही है क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया है, और लेंथ कितनी हो गई L/3, तो ये M/L आ गई। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ दिस M1। ठीक है ना, M1 आपका ML/3 है, तो इसका 3 टाइम करोगे तो ML आ जाए। ठीक है, तो अनचेंज रहा इसका, कैपिटल M तो अनचेंज रहा, तो उसका रेशियो टाइम पीरियड का वही हो जाएगा, √I डैश/I। तो आई डैश निकाल लो कितना होगा, एक का लिखो, देखो एक का इतना आ रहा है कि सबके समझ में आ रहा है, M/3 ये मास है, अब ध्यान रखो यार, ये पोल स्ट्रेंथ नहीं, मास है M/3, L/3² अपॉन 12। तो 3 टाइम्स कर दोगे इसका, तो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 19 था।
तो टी डैश कितना हो जाएगा, आई बाई 9 रख दो, 9 बाहर चला गया, 1/3 इंटू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम। वो क्या था, ओरिजिनल टाइम पीरियड, जो कितना था ओरिजिनल टाइम पीरियड, 2 सेकेंड था। तो नया कितना आ गया, 2/3 सेकेंड। ठीक है, तो किसी को किसी स्टेप पे कंफ्यूजन तो नहीं है इस प्रॉब्लम में। अयान का आंसर आ गया था। हाँ अयान, T/3 आ गया था आपका, बस टी को वैल्यू रख देंगे। ठीक है, उससे कम। ठीक है, हाँ बताइए बेटा। सर ये जो सर, साउथ साउथ एक साथ रखें तो रिपेल नहीं करेंगे? चिपको, इनको रख दिया, रिपल करने का, ऐसे रिपल नहीं करते। ठीक है ना, रिपल्जन ऐसे होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, और इनको आपने अटैच भी कर दिया हो थोड़ा बहुत, जो ये है आपका, इसका पता है। ठीक है ना, ये गारंटीड अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपके क्या करेंगे, गारंटीड रिपल करेंगे। ये उल्टा रख के रख दो। ठीक है, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है, करते भी होंगे तो इसने अटैच कर दिया जैसे। ठीक है ना, हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते इससे, हमने कहा बस अटैच करके रख दिया जैसे भी कर। ठीक है, हाँ तो आप ध्रुव, आप क्या कह रहे सर, थे, बताइए। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, अगर ये गिवन नहीं होता कि जो लेंथ है वो काफी बड़ी है विड्थ के कंपैरिजन में, तो ये सेम चीज नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, रॉड रॉड नहीं मान सकते बस। रॉड मानी ना हमने, ml²/12। अच्छा, इसके ठीक लिए है। दे रखा है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखते हो। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक। लिखने के लिए दे रखा है। चलो, तो आपको बात समझ आ गई। इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल सही होनी चाहिए बेटा, मेंस में मिलेंगे आप। ठीक है ना, एडवांस में नहीं मिलेंगे, एडवांस में नहीं है कोर्स में, पहले कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, बट मेंस वाला वही चीजें पूछता है जो एडवांस में नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको एक ही पेपर। सेमीकंडक्टर के एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, बताओ। हो जाता है कई बार ऐसा।